आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। अब स्वेलो क्या कहते हैं कि इजिप्ट में मेरा वेट हो रहा है। अब क्योंकि हैप्पी प्रिंस ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि जो ये रूबी है वो निकाल कर उस टेलर को सिमस्ट्रेस को दे आई, तो ये क्या कह रहे हैं स्वेलो कि वहाँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो पहले ही जा चुके हैं इजिप्ट में, तो वहाँ पर मेरा वेट हो रहा होगा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। अब मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, वो जो नील नदी है इजिप्ट में उसके पानी पर उड़ रहे होंगे। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वहां पर जो बड़े बड़े कमल के फूल हैं उनसे बातें कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो सो जाएंगे। तो ये इमेजिन कर रहा है कि मेरे फ्रेंड्स इजिप्ट पहुंच चुके होंगे, वहां पर नदी के पानी के ऊपर उड़ रहे होंगे, फ्लावर्स के बीच में होंगे और अब उनका सोने का टाइम हो गया होगा। द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब प्रिंस क्या रिक्वेस्ट करते हैं इससे swallow से कि आप एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। मैसेंजर कौन होते हैं? जो किसी का मैसेज पहुंचाए, किसी का काम करे, दूत। द बॉय सो थ्रिस्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। अब प्रिंस कहते हैं स्वेलो से कि जो वो लड़का है वो बहुत ही प्यासा है और उसकी माँ है वो बहुत ही उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलोज, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। और फिर से स्वेलो क्या कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, मैं तो बस इजिप्ट जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ प्रिंस इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं बट ये जाना चाह रहा है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। पर हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिख रहा था कि जो वो स्वेलो है उसे भी दुख हुआ। इट्स वेरी कोल्ड हियर, ही सेड। तो ये क्या कहते हैं स्वेलो की बहुत ही ठंड है, बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। फिर भी उस स्वेलो ने क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन लिया, तैयार हो गया वो कि एक रात के लिए हैप्पी प्रिंस के पास रुकने के लिए और उसका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस उसको थैंक यू बोलते हैं। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब स्वेलो ने क्या किया, उस प्रिंस की स्वॉर्ड से, तलवार से वो रूबी निकाल लेता है जो बहुत ही अच्छी थी, बड़ी थी, और उसे लेकर अपनी चोंच में वहां टाउन की छतों के ऊपर से उड़ जाता है। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, वहां पर एक टावर था कैथेड्रल, वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर। वहां पर क्या थे, उस टावर पर क्या किए हुए थे, सफेद जो एंजल्स होते हैं ना, दूत, ये बोलते हैं कि भगवान के दूत होते हैं, वो पंखों के साथ में दिखाए गए होते हैं, बड़े बड़े व्हाइट कपड़े पहने होते हैं। तो मार्बल वो पत्थर होता है व्हाइट वाला, संगमरमर, उसके ऊपर वो व्हाइट एंजल्स को स्कल्पचर क्या होता है, जब वो गोंद उसको काट काट के पत्थर को वहां पर मूर्ति बना दी जाती है, तो वैसे वहां पर उनको एंजल्स को वहां बनाया गया था। ही पास बाय द पैलेस, महल के पास से भी गुजरा, एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और नाचने गाने की वहां से आवाज आ रही थी, वो उसने सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। एक सुंदर सी लड़की अपने प्रेमी के साथ वह बालकनी में निकल आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। अब वो क्या सोचती है, क्या कह रही है कि मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ड्रेस है, वो जो मेरी कपड़े हैं, किसके लिए, स्टेट बॉल, राज्य की उस पार्टी के लिए वो तैयार होंगे समय पर। सी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड इन ऑन इट। मैंने क्या ऑर्डर दिया है कि उसके ऊपर फ्लावर्स की कढ़ाई करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। बट द सिम्स्टर्स आर सो लेजी, पर जो टेलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, अब वो वहां नदी के ऊपर से निकल जाता है। एंड सो द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। जो शिप होती है उसके ऊपर जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है ना, वहां पर लैंटर्न, लालटेन टंगी हुई थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। आखिर में वो गरीब औरत थी, उसके घर में आ गया और अंदर देखा उसने। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरेटली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन asleep। अब क्योंकि वो माँ थकी हुई थी, शी वॉज सो टायर्ड, इतनी थक गई थी कि माँ सो गई थी, और जो लड़का था वो जिसको फीवर था वो बेड पर टोजिंग, टोजिंग का मतलब था उछलना, जैसे तकलीफ होती है तो थोड़ा ऊपर नीचे बॉडी होती है ना अपने आप से ही तकलीफ में, तो वो उछल रहा है वहां पर। इन इन ही होप्ड तो जस्ट एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स टिम्बर। तो अंदर वो जो स्वेलो है वो अंदर उछल के कूद के आ जाता है, और उसने वो जो बड़ी रूबी है वो उस औरत की साइड में टेबल पर रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। अब कहाँ जाता है, जिस बेड पर वो लड़का उसका बेटा लेटा हुआ था उसके पास, वहां जाता है, उसके चारों तरफ उड़ता है। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, और अपने पंखों से उस लड़के के
माथे पर क्या करता है, हवा करता है, फैन, पंखा, फैनिंग। तो जो हैंडमेड फैन होते हैं हाथ में पकड़कर हवा करते हैं, ऐसे ही पंखे उसके जैसे उसने अपने पंखों से उसको हवा की है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। लड़का क्या कहता है कि कितनी ठंड मैं महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। स्लम्बर क्या होती है, गहरी नींद। और अब वो एक गहरी नींद में, डिलीशियस प्यारी सी एक गहरी नींद में डूब गया है, सो गया वो गहरी नींद में अब। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. अब वापिस से swallow happy prince के पास चला जाता है उड़कर, उसे बताता है कि उसने क्या किया। It's curious, he remarked. अब उसने क्या कहा कि बड़ी अजीब बात है। But I feel quite warm now, although it's so cold. अब swallow क्या कह रहे हैं कि हालांकि बहुत ही ज्यादा ठंड है यहाँ पर फिर भी मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ, मुझे गर्म लग रहा है। ये गर्म किस बात के लिए, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया है, उस अच्छे काम की उसके अंदर फीलिंग है, तो उसको अच्छा लग रहा है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। प्रिंस क्या कहते हैं, आपको इसलिए गर्मी लग रही है, ये गर्माहट महसूस हो रही है क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल asleep। अब जो ये स्वेलो है वो सोचने लग जाता है और सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप, क्योंकि सोचने के बाद में जैसे ही वो सोचता है हमेशा उसको नींद आ जाती है।